अपने पेरेंट्स को क्या जतन क्या लाड करके मनाती हैं? कुछ स्पेशल नहीं, जस्ट लिटिल डील्स ऑफ काइंडनेस, लाइक शाम की चाय बना दी और उनके आगे पीछे मिल के फिर के थोड़ा सा उनको जो भी गलती हुई है उससे सॉरी कह देना, जस्ट दिस। और अगर अपनी कोई ख्वाहिश पूरी करवानी हो तो उसके लिए क्या तरीका होता है, ये बताएं। उसके लिए खाना पीना छोड़ने सबसे पहले, और बस मुंह फुला के साइड पे बैठ जाएं और बस। ये बड़े अच्छे तरीके हैं आजकल के औलाद के। बस वैसे ही जब वालिदैन नाराज़ हो जाए ना तो उसके बाद उन्हें मनाने का तरीका है खुद भी नाराज़ हो जाओ और खाना ना खाओ। यानी कि उल्टा वो आपको मनाने आ जाए, है ना? ऑब्वियसली फिर वो खुद ही मान जाते हैं और मना भी लेते हैं, आपकी इज्जत भी बच जाती है और काम भी हो जाता है। हाँ, पापा को बस इतना कहना बहुत ज़रूरी होता है कि पापा इस दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं और वो मान जाते हैं। So sweet। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान फरवा शाह। आज हम जो आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं वो एक तरफ आपके चेहरे पर खुशगवार सी हंसी बिखेर देगा और दूसरी जानिब आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। वालिदैन और औलाद का रिश्ता ऐसा रिश्ता है जो हर रिश्ते पर फौकियत रखता है। जहाँ इन रिश्तों में मोहब्बत और उल्फत पाई जाती है वहीं रूठना मनाना तो चलता ही रहता है। तो आइए जानते हैं कि जब आपके पेरेंट्स आपसे खफा हो जाते हैं तो क्या लाड और क्या जतन करके आप उन्हें मनाते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ खट्टे मीठे जवाबात। आइए चलिए। आपके वालिदैन में से आप किससे ज़्यादा प्यार करते हैं? मुझे दोनों वालिदैन जो है इक्वल लगते हैं, दोनों वालिदैन। अच्छा, अगर आपके वालिदैन में से कोई आपसे खफा हो जाता है तो आप क्या लाड जतन करके उन्हें मनाते हैं? मैं उन्हें मिमिक्री करके पॉलिटिशियंस की। ज़रा हमें भी करके दिखाएं। किसकी आपको बता देता हूँ। आप जिससे आपके पेरेंट्स ज़्यादा खुश होते हैं उसकी करके दिखा दें आप मिमिक्री। 7 रुपये की से बड़ा होते हैं। चले वही कर दें। खुदारा कुछ तमीज़ करें, कोई होश करें, फजूल बातें ना करें। मेरे साथ है एमन। हम एमन से जानेंगे कि अपने पेरेंट्स को क्या जतन क्या लाड करके मनाती हैं। कुछ स्पेशल नहीं, जस्ट लिटिल डील्स ऑफ काइंडनेस, लाइक शाम की चाय बना दी और उनके आगे पीछे मिल के फिर के थोड़ा सा उनको जो भी गलती हुई है उससे सॉरी कह देना, जस्ट दिस। और अगर अपनी कोई ख्वाहिश पूरी करवानी हो तो उसके लिए क्या तरीका होता है, ये बताएं। उसके लिए खाना पीना छोड़ने सबसे पहले और बस मुंह फुला के साइड पे बैठ जाए और बस। ये बड़े अच्छे तरीके हैं आजकल के औलाद के। जी जनाब, हमें बताएं कि आपके पेरेंट्स में से आपसे कोई खफा हो जाता है तो आप क्या लाड जतन करके उन्हें मनाते हैं? ज़्यादातर तो थोड़ी हंसी मजाक कर लेते हैं, थोड़ा मनाने की कोशिश करते हैं, पैर दबा लेते हैं, सॉरी कहते हैं और कभी कभी उनसे जो पैसे उधार लिए होते हैं वो वापस कर देते हैं। आपकी अम्मी या अबू आपसे जब नाराज़ होते हैं तो आप उनको क्या लाड जतन करके मनाते हैं, क्या तरीका होता है? यही है, लाड करते हैं, किस कर लेंगे या पाँव दबा लेंगे, सॉरी करेंगे और बस। कोई ख़ास तरीका नहीं जिनसे आप उनको हंसा भी देते हो? हाँ, कोई कोई लतीफ़ा सुना दिया, कोई गाना सुना शुरू कर दिया, कोई गाना गा के गाना सुना शुरू कर दिया, तो इस तरह से मना लेते हैं बस। जी जनाब, हमें बताइए कि आप ज़्यादा अपनी अम्मी से प्यार करते हैं या अबू से प्यार करते हैं? सारे अपनी अम्मियों से ज़्यादा प्यार करते होते हैं, मैं भी अपनी अम्मी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। अच्छा, जब आपकी अम्मी आपसे खफा होती है तो क्यों खफा होती हैं, ये बताएं। अम्मी खफा होती हैं मेरी ज़ुबान चलाने पर, बदतमीज़ी करने पर, बस, और किसी बात से वो खफा नहीं होती। तो मार पड़ती होगी फिर? मार पड़ती है, लेकिन जब अम्मी मुझे मारने के लिए आती है मैं अम्मी को गले से लगा लेता हूँ तो अम्मी कहती है यही तुम पहले कर लेते तो मैं कुछ ना कहती। अच्छा, यानी कि आप अम्मी को गले लगा के मना लेते हैं? जी, मैं अम्मी को गले लगा के मना लेता हूँ। तो उनको हंसाते हैं, उनको गुदगुदाते हैं, इस तरह का कुछ नहीं? नहीं, अम्मी का असल में मैं बहुत ही बदतमीज़ बच्चा हूँ, तो अगर मैं अम्मी से प्यार से मनाऊँ, गले लगाऊँ, अम्मी का सर दुआऊँ, हाथ दुआऊँ तो अम्मी फ़ौरन मान जाती हैं। हमें ये बताएं कि आपकी अम्मी आपसे नाराज़ क्यों होती है? मेरी अम्मी नाराज़ नहीं होती, मैं ही उनसे नाराज़ रहती हूँ। अच्छा, आप इतनी लाडली हैं कि आपकी अम्मी आपसे नाराज़ हो जाती है, ऐसी क्या वजह है? उल्टा आप उन्हें मनाने के बजाय उनको आपको मनाना पड़ता है, ऐसा क्यों? बस उनको मुझसे ज़्यादा प्यार है ना, तो इसलिए वो हमेशा मना लेती हैं मुझे। तो यानी आप घर की लाडली हैं? जी, बहुत ज़्यादा। इनसे पूछते हैं कि इनके पेरेंट्स इनसे ज़्यादातर नाराज़ क्यों होते हैं? मेरे पेरेंट्स ज़्यादातर कहते हैं ना, जिससे ज़्यादा मोहब्बत होती है तो उससे नाराज़गी भी उतनी ही होती है। तो मेरे वालिदैन तो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, इस वजह से नाराज़ भी मेरे से बहुत रहते हैं और हर बात पे जो है ना वो मैं उनके हर काम में टांग अड़ाता हूँ, उनके हर फैसले में टांग अड़ानी, वो मेरे से गुस्सा हो जाएंगे। ठीक है, फिर मनाने का तरीका ये होता है कि सिर्फ एक दफ़ा उनको प्यार मुस्कुरा के देख लो या उनसे कह दो कि अब्बा जी अम्मा जी मुझे ये चीज़ चाहिए, तो वो साथ ही स्माइल कर देंगे। तो ऐसा कोई ख़ास लाड, जैसे आप उन्हें बाहर ले गए हैं, उनकी पसंद की शॉपिंग करवा दी है, तो गाना सुना दिया है, ऐसा कुछ ख़ास आप करते हो जिनसे वो खुश होते हो?
अगर मैं ऐसा कुछ करूँ ना तो मुझे जूते पड़े। मेरे पेरेंट्स वैसे तो मुझसे कभी नाराज़ नहीं होते हैं, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि वो मुझसे कभी नाराज़ ना हो। लेकिन अगर कभी पापा थोड़ा सा गुस्सा कर जाएं तो उनके लिए एक चाय का कप काफ़ी होता है उनको मनाने के लिए। तो आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश हो जो आप पूरी करवाना चाहती हूँ तो उसके लिए आप कोई ख़ास लाड जतन कोई तरीका आजमाती हैं? हाँ, पापा को बस इतना कहना बहुत ज़रूरी होता है कि पापा इस दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं और वो मान जाते हैं। तो स्वीट। मैं उनके पाँव वगैरह दबाता हूँ, और अब्बू अक्सर नाराज़ होते हैं तो उनके सिगरेट का पैकेट ला देता हूँ उनको। तो इससे अब्बू का मूड बहुत जल्दी ठीक हो जाता है क्या? वो बस हो जाता है, एक दिन में हो जाता है। जी नाज़रीन, इनसे पूछते हैं कि ये अपने वालिदैन को कैसे मनाते हैं, जल्दी से बताएं। सोचना पड़ता है, जाके मूड के मुताबिक उन्हें मनाना पड़ता है। अच्छा, जैसे कि अगर वो खुश हो या गुस्से में हो तो आपका क्या रद्द-ए-अमल होता है? रद्द-ए-अमल जब वो गुस्से में हो तो मैं आधा घंटा घर नहीं घुसता, और उसके बाद आके थोड़ी सी सुन लेता हूँ कान बंद करके। तो सच वजह तो बताएं, कैसे मनाते हैं, नाराज़ क्यों होते हैं आप? वो नाराज़ इसलिए होते हैं कि जो है उनकी बात अगर मैं इग्नोर कर दूँ कभी कभार या लेट हो जाऊँ, इस वजह से। लेट क्यों होते हैं? लेट बस यूनिवर्सिटी से लेट हो जाते हैं, दोस्तों के साथ होते हैं इस वजह से। यूनिवर्सिटी तो मेरे ख्याल से 3-4 बजे तक ख़त्म हो जाती है, फिर तो इसी वजह से तो लेट होते हैं। वो कहते हैं कि 2 बजे तक कर लो। जी नाज़रीन, इनसे जानते हैं कि इनकी अम्मी अब्बू जब इनसे नाराज़ होते हैं तो ये इन्हें कैसे बनाते हैं? कभी ख़ास अम्मी अब्बू से नाराज़गी तो नहीं हुई, ना वो कभी नाराज़ हुए। अगर जब कभी अम्मा नाराज़ हो जाएं तो उनके लिए उनकी पसंदीदा चीज़ बना लेता हूँ मैं, कुकिंग मुझे आती है थोड़ी बहुत, तो वो बना के फिर मैं उनको मना लेता हूँ। तो उन्हें आप क्या बना के खिलाते हैं आमतौर पर? कढ़ाई बना लेता हूँ, फिरनी बना लेता हूँ, मीठा अगर बनाना हो तो इस तरह। माशाल्लाह, काफ़ी सुघड़ है। कैसे मनाते हैं? अब्बू जब नाराज़ होते हैं तो फिर उनसे दूर दूर ही रहता हूँ कि डांट ना पड़े, तो खुद ही वो 1 दिन बाद या 2 दिन बाद खुद ही मान जाते हैं, उन्हें नहीं बनाना पड़ता। एक्चुअली मेरी मामा जब नाराज़ होती हैं, क्योंकि हम लोग जो है ना कश्मीरी हैं और बर्ड फैमिली से ताल्लुक़ है, तो खाने पीने से काफ़ी जो है ना लगाव रखते हैं, तो उनको जो है ना कीमे वाला पूड़ा बड़ा पसंद है, तो मैं उन्हें जो है ना कीमे वाला पूड़ा ला के खिलाता हूँ। और अपनी कोई फरमाइश वगैरह भी पूरी करवानी हो तो उनको जो है ना कीमे वाला पूड़ा ला के खिला दिया जाता है। इस तरह से जो है ना वो मेरी सारी जो है ना विशेज़ को जो है फुलफिल कर देती है। मोस्टली ये होता है कि मम्मा नाराज़ होती है तो मैं उनको आइसक्रीम वगैरह या कुल्फ़ी वगैरह उनको बहुत पसंद है, तो वो ला के देते हैं, तो उनके बाद फ़ौरन उनका मूड ठीक हो जाता है। इन रिटर्न फिर वो भी हमें कुछ बना के देती हैं, मतलब हमारी पसंद का। तो अगर आपने उनसे अपनी कोई ख्वाहिश पूरी करवानी होती है तो आप उन्हें कैसे पूरी करवाते हैं, अपनी ख्वाहिश कैसे पूरी करवाने के लिए माइल करते हैं? ख्वाहिश हम मतलब बातें करते हैं, उनका मूड चेंज करते हैं, तो इसी में फ़ौरन वो ठीक हो जाती हैं, उनका मूड ठीक हो जाता है। अब्बू जान आमतौर पर करख्त होते हैं तो सख्त भी होते हैं, तो आप हमें बताएं कि आप अपने अब्बू को कैसे मनाते हैं? उनको उनके थ्रू ही मनवाते हैं, मम्मा को कहते हैं वो मनवाएं या वो कोई बात करें, क्योंकि वो उनकी बात मान लेते हैं। जी, इनसे पूछते हैं कि अपने पेरेंट्स को कैसे मनाते हैं, चलिए बताएं। मैं अपने पेरेंट्स को यार 1 मिनट अगर कट कर दोगे ना, मुझे नहीं पता मैं कैसे, ऑनेस्टली इनको पता ही नहीं है ये अपने पेरेंट्स को कैसे मनाते हैं, चले बात ही ख़त्म। जी नाज़रीन, इनसे जानते हैं कि ये अपने वालिदैन को कैसे मनाते हैं और क्या वजह होती है इनके रूठने की। बस वैसे ही जब वालिदैन नाराज़ हो जाए ना तो उसके बाद उन्हें मनाने का तरीका खुद भी नाराज़ हो जाए और खाना ना खाओ, यानी कि उल्टा वो आपको मनाने आ जाए, है ना? ऑब्वियसली फिर वो खुद ही मान जाते हैं और मना भी लेते हैं, आपकी इज्जत भी बच जाती है और काम भी हो जाता है। जी नाज़रीन, जहाँ हम देखते हैं कि दुनिया किस कदर मटेरियलिस्टिक बन चुकी है, वहीं कुछ रिश्ते ऐसे हैं जहाँ अब भी एहसासात कायम हैं। उन रिश्तों में खैर फहरिस्त हमारे वालिदैन हैं, जो अगर रूठे हैं तो उन्हें मना लीजिए, खुशियाँ बांटिए, खुश रहिए। और नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। कैमरामैन मुनीर हुसैन के साथ फरवा शाह, अल्लाह हाफ़िज़।